Hello bachcho, let's read the question. The given question is a assertion reason type question in which the assertion is given as an electron cannot be accelerated by cyclotron, and the reason for the given assertion statement is mass of electron is too small, and four options are given as accordingly. So key concept for the given question will be working principle of cyclotron. Okay, working principle of cyclotron. नाउ व्हाट विल हैपन कि हमने क्या किया है, साइक्लोट्रॉन में हम क्या करते हैं, आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। ये हमारा साइक्लोट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो सो इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं ऐसे, ठीक है। और इधर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, और बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में वो उसके पास वेलोसिटी आ जाती है और वो बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती है। तो क्या होता है कि वो जो सो इस पर रिवॉल्व करना चाहती है, तो इलेक्ट्रॉन जो सो यहाँ पे सेमी सर्कल बनाएगी, फिर यहाँ पे इसको अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगी। फिर यहाँ पे जैसे ही घुसी, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द अगेन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूमती हुई इसी तरह करके हम ऐसे करके इसको इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाते हैं, ठीक है, सेमी सर्कल रीजन में। पर ऐसा बोला जाता है कि हम इस तरह से बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। क्यों? ऐसा क्या होता है ना कि जो मास हमारा, ये वाला जो वेरिएबल मास का जो इक्वेशन आता है वो ये आता है 1/1 माइनस v/c का होल स्क्वायर। तो क्या है ना कि जब ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब व्हेन v इज मच 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 लेस देन c। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि इसकी वेलोसिटी तो क्या करिए, धीरे धीरे इंक्रीज करिए, वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो उससे क्या होगा, सॉरी, इंक्रीजेस, ठीक है। तो उससे हमारा मास ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर हम इस इक्वेशन से देखेंगे तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ओवरऑल हमारी, और एम नॉट क्या है इसमें से, इनिशियल मास है, तो क्या हो रही है इसमें से मास भी ऑल्सो इंक्रीज कर रही है। तो इससे क्या होगा कि जब मास इसका इंक्रीज करते जाएगा ना, तो टाइम पीरियड का इक्वेशन आता है, टाइम पीरियड 2πm/qb। तो अगर हमारे यहाँ पे मास इंक्रीज कर रहा है तो आप देख रहे होंगे कि टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा। मैं इसको लिख देती हूँ, सो टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेस। धीरे धीरे क्या हो, टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर जा रहा है। तो ओवरऑल ये इफेक्टिव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक्सेलेरेशन दे रहे हो पर उसका फिर टाइम पीरियड तो कम हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ द सिंक, ओके, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं बचेगी। तो ये बात सही है। क्यों हम इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेट क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन में डिस्टर्बेंस आ जाता है। सो अकॉर्डिंगली आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट एंड थैंक यू सो मच।